इतनी जगहों पे गया हूँ ऑडिशंस देने के लिए और हर जगह से यही आया कि नाज़रीन, क्या आप यकीन करेंगे कि आज ड्रामा जंजीरें में अपने आशिक मिजाज और खतरनाक विलन तोरसम खान के किरदार से हर तरफ छा जाने वाले अदाकार उस्मान जावेद को कभी शोबिज़ इंडस्ट्री में इतना नजरअंदाज किया जाता था कि बड़े बड़े स्टार्स इनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। कई मरतबा इन्हें सेट पर बेइज्जत किया गया, इनके सामने ही कहा गया कि इसे कमरे से बाहर निकालो, और सिर्फ इसलिए इन्हें कमतर समझा गया क्योंकि वो इस वक्त एक जूनियर आर्टिस्ट थे। तो एक लड़की आई, वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थी उसको बुलाया और उनको बोला कि इनका सामान बाहर निकाल। मैं गया अंदर तो मेरा बैग भी इन लोगों ने साइड बेड में फेंक दिया था, तो बहुत बुरा लगा। मतलब साइड रोल कर रहे हैं तो मतलब अब इंसान नहीं है क्या? लेकिन आखिर वो कौन सा जज्बा, कौन सी मेहनत और कौन सी जदोजहद थी जिसने एक नजरअंदाज किए जाने वाले नौजवान को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारों में शामिल कर दिया? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको उस्मान जावेद की जिंदगी के वो तमाम हैरानकुन हकाइक बताएंगे जिनके बारे में शायद आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस सफर में जदोजहद भी है, नाकामयाबी है, ख्वाब भी है और कामयाबी की एक बेमिसाल दास्तान भी। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मतलब आपने एक्टिंग से पहले जॉब्स की है, मैंने बहुत सारी चीजें शिफ्ट की हैं। ये मेरा छठा प्रोफेशन है। उस्मान जावेद ने पाकिस्तान के शहर कराची में आंख खोली। इनके खानदान का शोबिज इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इनके घर में वालिद, वालदा, 2 बहनें, एक बड़ा और एक छोटा भाई शामिल है, जबकि वो अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। उस्मान का कहना है कि इनकी कामयाबी के बाद इनका पूरा खानदान इन पर फख्र महसूस करता है और शुरू से इनके ख्वाबों और ख्वाहिशात में इनका साथ देता आया है। अगर इनकी तालीम की बात की जाए तो उस्मान जावेद ने फजाइया कॉलेज से मैट्रिक मुकम्मल किया। ताहम अदाकारी की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में किस्मत आजमाई की और दिलचस्प बात यह है कि अदाकारी इनकी जिंदगी का छठा पेशा है। ग्रेजुएशन से पहले इन्होंने सी फेरियर के शोबे का इंतखाब किया जो मर्चेंट नेवी से वाबस्ता था। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे। इनके मुताबिक इनके उस्ताज़ा अक्सर दीगर तलबा से कहा करते थे कि उस्मान को गौर से देख लो, ये मुस्तकबिल का कैप्टन है। इन्होंने एक मारूफ कंपनी में भी दरख्वास्त दी लेकिन कामयाब ना हो सके चूंकि इनका ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके से था और इस शोबे में सिफारिश और रिश्वत का रुझान आम था, इसलिए चंद माह बाद इन्होंने ये शोबा छोड़ दिया। बादशाह इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फ्लाइट डिस्पैचर का कोर्स भी किया, मगर यहाँ भी किस्मत ने इनका साथ ना दिया और इन्हें मुलाजमत ना मिल सकी। इसके बाद इन्होंने बैंकिंग के शोबे में कदम रखा और सिल्क बैंक में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। फिर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर राइस एक्सपोर्टिंग का कारोबार भी किया, लेकिन इसमें इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। बादशाह इन्होंने तदरीस के शोबे में भी काम किया, मगर इन तमाम पेशों में इन्हें वो कामयाबी ना मिल सकी जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे। बिल आखिर इन्होंने अपने पड़ोसी दोस्त के वालिद मकसूद अंकल से अपने दिल की बात की और बताया कि इन्हें अदाकारी का बेहद शौक है। मकसूद अंकल का ताल्लुक प्रोडक्शन हाउसेस से था और इन्हीं की मदद से उस्मान जावेद को ड्रामा सहेलिया में एक स्पोर्टिंग किरदार मिला। अगर चाहिए इनके लिए एक अहम मौका था, लेकिन वो खुद अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन ना हो सके। चुनांचे इन्होंने फैसला किया कि वो बाकायदा एक्टिंग की तरबियत हासिल करेंगे। इसी मकसद के लिए वो आर्ट्स काउंसिल कराची पहुंचे, जहां इन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जाने का मशवरा दिया गया। सितंबर 2017 में इन्होंने नापा में दाखिला लिया और वहां पाकिस्तान के अजीम फनकार जिया मोहिउद्दीन के शागिर्द रहे। इन्हें लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन से भी अदाकारी के रमूज सीखने का मौका मिला। इसके बाद वो ड्रामा यकीन का सफर में मुख्तसर किरदार में नजर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मजीद प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इन्होंने मुतअद्दिद मारूफ ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग की और मुख्तलिफ ड्रामों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। ताहम शोबिज इंडस्ट्री में इनका सफर हरगिज आसान नहीं था। खुद उस्मान जावेद ने एक इंटरव्यू में बताया कि करियर के इब्तदाई दिनों में इन्हें शदीद मायूसी, नजरअंदाजी और नामुनासिब रवैयों का सामना करना पड़ा। चूंकि वो एक जूनियर आर्टिस्ट थे, इसलिए कई बड़े फनकार इनके साथ बैठने से भी गुरेज करते थे। कई मौका ऐसे भी आए जब इन्हें सेट पर इंतहाई तलख जुमले सुनने पड़े। बाज़ औक़ात इनके सामने ही कहा जाता था कि इसे कमरे से बाहर निकालो, सिर्फ इसलिए कि वो एक नए फनकार थे और जूनियर आर्टिस्ट थे। लोग इन्हें अपने साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते थे। इन तमाम रवैयों ने इन्हें अंदर से जरूर तकलीफ दी, लेकिन उस्मान ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उस्मान ने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया, हर तनकीद से कुछ सीखने की कोशिश की और खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखी। बादशाह इन्होंने नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट में मोमना दुरैद के साथ काम किया। इसके अलावा वो सितम, फना, जिद्दी, मकाफात और शॉर्ट फिल्म साइबर ड्रीम में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। ताहम इनकी असल पहचान ड्रामा जोंक सरकार से बनी, जिसमें इन्होंने मिराल का एक मजबूत स्पोर्टिंग किरदार अदा किया। इस किरदार ने न सिर्फ इन्हें शोहरत दिलाई बल्कि इनकी शानदार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन्हें 9 हम अवार्ड्स लंदन वेम्बले में बेहतरीन अदाकारी के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद इन्होंने तनमन नीलो नील, सल्तनत और कई बड़े दीगर प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। लेकिन साल 2026 में नशर होने वाला सुपर हिट ड्रामा जंजीरें ने इनके करियर को एक नई बुलंदी अता कर दी। इस ड्रामे में इन्होंने तोरसम खान का एक आशिक मिजाज, जज्बाती और खतरनाक विलन पेश किया, जिसने नाजरीन को अपने सहर में जकड़ लिया और यूं इनकी शोहरत का डंका हर तरफ
तरफ भज उठा। थिएटर के मैदान में भी उस्मान जावेद ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। डेड एंड डेंट और मंटो जैसे म्यारी थिएटर प्रोजेक्ट्स में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। और अब बात करते हैं इनकी जाती जिंदगी के सबसे दिलचस्प पहलू यानी मोहब्बत की। उस्मान जावेद के मुताबिक वो इश्क और मोहब्बत के तसव्वुर पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इनका कहना है कि जब सही वक्त आएगा तो वो जरूर शादी करेंगे, लेकिन इस वक्त इनकी तमाम तर तवज्जो अपने करियर, ख्वाबों और अपने गोल्स को हासिल करने पर है। वो समझते हैं कि अगर इंसान अपने मकसद से मुखलिस हो तो रास्ते में आने वाली रुकावटें इसे रोक नहीं सकती। इसलिए अगर इनके रोशन मुस्तकबिल के दरमियान कोई भी चीज हाइल होने की कोशिश करेगी तो वो इसे नजरअंदाज करते हुए अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए मुसलसल जदोजहद करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तानी राइजिंग स्टार उस्मान जावेद की एक मुतासिरकुन और हौसला अफजा कहानी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां, नाकामियां, सब्र और मुसलसल मेहनत दरकार होती है। वही नौजवान जिसे कभी जूनियर आर्टिस्ट समझकर नजरअंदाज किया जाता था, आज अपनी सलाहियतों और अनथक मेहनत की बदौलत लाखों दिलों में जगह बना चुका है। और ड्रामा जंजीरें में तोरसम खान के किरदार ने इनकी शोहरत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। अगर आपको उस्मान जावेद की जिंदगी की ये जदोजहद और कामयाबी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ड्रामा जंजीरें में आपको तोरसम खान का किरदार कैसा लगा और आप इनकी एक्टिंग को 10 में से कितना रेट करेंगे। मिलते हैं एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।